हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नए विषय पर रीडिंग लेकर आई हूँ जिस जिसका विषय है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक कैसी है। यह विषय है, बहुत सारे लोग होंगे इसमें जिसको समय समय पर ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि यह एक टाइमलेस रीडिंग है। तो सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे। जो आपसे रेजोनेट करता हो, आपसे संबंध रखता हो, आप उसके विषय में समझने की कोशिश करिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए ये मैं शुरू करती हूँ कि अभी तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है। कलेक्टिव की स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक कैसी है। कलेक्टिव की स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक कैसी है। आप स्पिरिचुअलिटी के उस मकाम पर हैं जहां आपके अंदर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आपको पता चल चुका है कि आप एक सही कारण से, कोई ना कोई आपका पर्पज है जिस कारण आप इस स्पिरिचुअलिटी में हैं और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं। तो आपको ये है कि जो कुछ भी मुझे इसमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं वह मेरे अच्छे के लिए है। तो अब आपका रास्ता कठिन है, आसान है, लोग कैसे हैं आपके आसपास, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी के साथ आप बिल्कुल सहज होकर रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि हर चीज़ मुझे कुछ न कुछ सिखा रही है, चाहे वह किसी भी तरीके से सिखा रही है, चाहे वह पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, एक बच्चा भी हो, एक आपका कोई छुपा हुआ जो पीछे से वार करने वाला है, वही दुश्मन ही क्यों न हो। अब यहाँ दुश्मन नहीं कहेंगे, यहाँ ये कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको टारगेट करते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में उसका क्या रोल है, यह आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पीछे से वार कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, या किसी तरीके से कोई मुझे हर्ट कर रहा है, तो इसका कारण क्या है। कहीं ना कहीं आपने पूरे तरीके से ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जिन जिन लोगों से ईश्वर मुझे मिला रहे हैं, ये सारे लोग मेरी स्पिरिचुअलिटी में कोई ना कोई सबक मुझे देने के लिए आए हैं, और आप उनसे सबक सीख भी रहे हैं और उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आपने स्पिरिचुअलिटी में अपनी सीख ली है, और कहते हैं ना कि वो अब ये समय आ गया है कि आप एक बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। आप हर समय, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हर समय आप खुश रहने लगे हैं। आपको हर चीज़ में एक ईश्वर का आभास हो रहा है। आपका क्राउन चक्र बहुत ओपन हो चुका है। आप प्रकृति की किसी भी चीज़ को देखकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे वह चीज़ें कैसी भी मिली हों। और खाने पीने में अब आपको किसी भी टेस्ट के लिए आप नहीं खाते हैं। आपको जो मिलता है वही बड़े आनंद पूर्वक आप स्वीकार करते हैं और खाते हैं। बल्कि उबली हुई कच्ची चीज़ें आपको बेहद पसंद आती हैं, सादा खाना आपको बहुत पसंद आता है। आप लहसुन प्याज तक का भी सेवन नहीं करना चाहते हैं। तो खान पान भी आपका बिल्कुल बदल गया है। सादी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं।
आपको ऐसा आपको कभी कभी लगता है कि आपके सिर के ऊपर कोई छतरी लग गई है और आप उस छतरी को लेकर हमेशा चल रहे हैं अपने साथ। तो यह एक क्राउन चक्र के एक्टिवेशन का साइन है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके विंग निकल आए हों, कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से हो जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इस समय आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं और वह तुरंत आपके जीवन में होने लगती है। या आप बहुत अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए आ रहा है। चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आ रही हैं। और आपको यह भी बोला जा रहा है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके उससे संबंधित एक्शन भी लीजिए, क्योंकि जो पावर, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, बिना एक्शन लिए वह सफल नहीं हो सकती है। तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से बनाइए। ऐसा लगता है कि आप लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, तो जब तक उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो वह पावर आपकी बेकार जाएगी। तो आप स्पिरिचुअलिटी में अपने उस पावर का यूज कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के जरिए कर सकते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप जहाँ भी चल रहे हैं गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ छिटक रही है। तो यह एक स्पिरिचुअलिटी का साइन है। और जैसे आप वो प्रकृति की हर चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप एंजल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप प्रकृति की हर चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप इस समय में बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि हर चीज़ मुझसे जुड़ रही है, हर प्रकार की चीज़ें। ये इसमें ये लग रहा है कि किसी किसी के साथ चक्र पूरी तरीके से बैलेंस है और सबकी ऊर्जा बहुत बेहतर तरीके से निकल रही है। सारी चीज़ें अब आपके पास आना चाहती हैं। आप अपने हार्ट चक्रा को खोलकर उन सारी चीज़ों को रिसीव करने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास आना चाहती हैं। आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो चुकी है। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है और आपको जीवन में क्या करना है। अब आपकी जगलिंग का पीरियड समाप्त हो चुका है। तो जो आप जगल कर रहे थे उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हैं। जो जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में, कोई हार्ड सिचुएशन आई है, तो उसने कुछ न कुछ आपको ऐसा सबक दिया, ऐसा गिफ्ट दिया कि वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टाइम में बेनिफिशियल होती गई। और वो सब चीज़ें अब आपके पास मल्टीपल तरीके से आना चाहती हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपने अपने चॉइस बना रखी है। तो यह भी कहा जा रहा है कि कभी किसी एक चीज़ पर फोकस करिए। बहुत सारी चॉइस एक साथ रखेंगे तो शायद एक चीज़ पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो किसी एक चीज़ पर आप फोकस करिए और अपने टैलेंट को उसमें निखारिए। वैसे तो आप बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक के बाद अगर एक स्टेप उठाएंगे तो हो सकता है कि आप जल्दी सफल हो जाएं। सारी चीज़ें लिख के रख लीजिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते जाइए। तो यह है आपकी स्पिरिचुअलिटी की पावर, जहाँ सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। और आप अब बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। ये एन्जॉयमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम देखा है। बहुत सारी ऐसी काली शक्तियों से भी आपका पल्ला पड़ा है। बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस भी किया है। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक की कैसी है? तो अब आप जो टफ टाइम था उससे आप निकल चुके हैं, जिसमें कभी आप अकेले रहते थे, सिर्फ अपने साथ बैठते थे। सारी हार्ड सिचुएशन आपके आसपास थी जहां आपने सभी से सबक सीखा। लेकिन उन सारी चीज़ों से जो भी आपने एकांत में हासिल किया, अकेले में हासिल किया,
और जो सारी चीज़ों से आपने कुछ न कुछ सीखने का भाव जो आप ले आए, क्योंकि आपके लिए सभी गुरु थे आपकी लाइफ में। आप हर किसी से सीखते थे। यह एक सरेंडर का भाव था कि परिस्थितियां हमको कुछ सिखा रही हैं और हमको सीखना है। तो उन सारी चीज़ों में आपका ये भी भाव आ गया एक समय के बाद कि अब आप लाइट बन चुके हैं। अब आप दूसरों को देने वाली स्थिति में आ गए हैं। पूरी तरीके से हर चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल हैं, सब चीज़ों को आप समझते हैं। पूरी तरीके से आपका ऑरा एकदम मजबूत है। आपने अपना ऑरा काफ़ी मजबूत कर लिया है। और या तो आपको अपने ऑरा को काफ़ी प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। आपका माइंड बहुत ही एक्टिवेट है। कहीं ना कहीं या तो किसी किसी के माइंड में सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा होती होगी। यहाँ मुझे थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो किसी की थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है, किसी किसी की थर्ड आई खुल चुकी है और वह पूरी तरीके से चीज़ों को देख पा रहा है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। यहाँ तक कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है आप देखकर उसको समझ जाते हैं कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, वह किस पर्पज से आपके पास आया है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप सारे संदेश को ग्रहण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अगर यह चीज़ मुझसे जुड़ रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है। और वही चीज़ अब आप दूसरे को देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो चीज़ें आपको मिली हैं। क्योंकि ईश्वर का भी एक पर्पज होता है कि जब वो कोई चीज़ आपको देता है तो वो चाहता है कि आप ही जैसे बंदों को वह चीज़ें रिसीव हो, जो कहीं ना कहीं इस जर्नी में फंसे हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उनके लिए आप एक लाइट बन सकते हैं। आपकी गाइडेंस जो है किसी किसी के लिए बहुत मायने रखेगी। शायद वह जहाँ अटके हुए हैं, जहाँ फंसे हुए हैं, उन सारी चीज़ों से वो बाहर आ जाएं। तो आपके लाइट की, आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग अभी जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। किसी किसी की एनर्जी इतनी अनस्टेबल हो चुकी है, इस वो स्पिरिचुअलिटी में भी हैं और वो सांसारिक जीवन में भी बंधे हुए हैं, घर गृहस्थी से बंधे हुए हैं। लेकिन कुछ स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं, कुछ ऐसा कभी हो जाता है तो समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उनको समझने की ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो शायद यही सारी चीज़ें ईश्वर खुद ही उनके तक कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से कोई ना कोई संदेश पहुंचा ही देते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो लोगों को पता चल जाते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी का ही ये लक्षण है। तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है जो बिल्कुल अपने पास्ट को छोड़कर आगे निकल जाना चाहती है। लेकिन पास्ट की चीज़ें अभी भी कुछ लोगों पर बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं। आप एक तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक तरफ कुछ चीज़ें पीछे खींचना चाहती हैं। तो आपके लिए ईश्वर की यही गाइडेंस है कि अपने पास्ट को रिलीज करिए, अपनी हीलिंग करिए और अपनी जर्नी पर आगे बढ़िए। आपके लिए एक बहुत सुंदर सा रास्ता है जो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत सारे एंजल्स आपके करीब हैं, इर्द गिर्द हैं, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो आप फंसेंगे नहीं। थोड़ा सा अनुभव कठिन हो सकता है, लेकिन आपको इसमें निकलने की पूरी मदद मिल जाएगी। कुछ लोगों की जर्नी तो बहुत ही गंभीर तरीके से उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि पूरा आमूल चूल परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की ऊर्जा बहुत बढ़ गई होगी। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ गया होगा कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पूरी बहुत सारी
बिलीफ सिस्टम टूट रहे हैं इस समय। शायद आपने किसी पर विश्वास किया, वो आपको धोखा दे दिया, जो आपना बहुत करीब था। आप जिस तरीके से चीज़ों को समझते थे उसका ठीक उलट चीज़ें आपके सामने आई। वहाँ भी आपको जो है एक नई अवेकनिंग आपकी हुई। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अपने अपने अंदर जमा कर रखी हैं, स्टोर कर रखी हैं। अब वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो टूटती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। आपकी नेगेटिविटी गिरती जा रही है। आपने अपने अंदर जो स्टोर कर रखा है वो सारे भस्म होते जा रहे हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में। और आप देख पा रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो किस तरीके से एक के बाद एक रिलीज हो रही है। और ये रिलीजिंग का भी कुछ लोगों की ज़बरदस्त हीलिंग भी चल रही है, तो उनके अंदर की नेगेटिविटी भी काफ़ी तेज़ी से रिलीज हो रही है। क्योंकि आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब ये हीलिंग होती है तो जो बहुत दिनों से हमारे अंदर दबा रहता है वो सारी चीज़ें निकल निकल कर हमारी बाहर आती हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त तूफान सा आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ें दबी रहती हैं वो निकलने लगती हैं तो उनका वेग भी बहुत तीव्र हो जाता है। तो हो सकता है आपको इस समय में गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, आपको एंजाइटी बहुत हो, आपका लगे कि आपका सिर माथा फट रहा है, आपको फीवर आ रहा हो, आपको घबराहट हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही हैं कि आपके अंदर की चीज़ें अब रिलीज हो रही हैं। और इसके बाद जो आपको आराम मिलेगा वह बिल्कुल अलग तरीके का होगा। तो ज़बरदस्त किसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है किसी की ज़िंदगी में। कुछ लोग तो बिल्कुल, कुछ लोगों की जर्नी तो ऐसी हो गई है कि वो इतना गहरे उतर गए हैं, इतना गहरे उतर गए हैं कि बिल्कुल अपने सोल से कनेक्ट हो गए हैं। कि जाते 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 मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है कि काहे रे नल ने तू कुम्हलाने, तेरे ही नाल सरोवर पाने। तो यहाँ वो स्थिति है कि किसी ने बिल्कुल अपने सोल को, अंतिम चरण को पा लिया है, जहाँ बिल्कुल पीछे छिप कर उनकी सोल बैठी थी और उन्होंने उसे ढूंढा है। और बहुत तीव्र ऊर्जा यूनिवर्स की इनके साथ कनेक्ट हो रही है और बिल्कुल गहराई में उतर कर ये खुद को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये इतनी गहरी जर्नी है, इतने अपने अंदर उतरने की क्षमता किसी में ऐसी है कि वह इस सोल से कनेक्ट होकर पूरी तरीके से अपनी इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं। ये कार्ड इनर वॉइस का जो बिल्कुल खुद से कनेक्ट करता है, सेकंड नंबर, ये दो चंद्रमा पूरी तरीके से अपने गहराई में उतर जाने वाला कार्ड है, जहाँ खुद की सोल को बहुत अच्छी तरीके से कोई पहचान पा रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। और किसी ने मेडिटेशन में बहुत ही गहराई को प्राप्त कर लिया है। तो ये किसी की स्पिरिचुअल जर्नी है अभी तक की, जो बहुत ही अद्भुत है। और इनके अंदर पूरी तरीके से एक बैलेंस आ गया है, जो बिल्कुल चक्रों से जोड़ने का बैलेंस है। पूरी तरीके से चक्र, सारे चक्र अलाइन हो रहे हैं और धरती की ऊर्जा, आकाश की ऊर्जा यहाँ एक हो रही है। किसी की ऐसी ज़बरदस्त जर्नी है यहाँ पर। और देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, सेल्फ लव करिए, खुद के बारे में जानिए, अपने को माफ़ करिए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को आराम पहुंचाइए, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, अच्छी एनर्जी से एक्सचेंज कीजिए, ईश्वर की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए।
खुद को आराम पहुंचाइए। सेल्फ लव किसी के बारे में दिया जा रहा है कि आप सेल्फ लव करिए, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तब तक खुद से जुड़ नहीं पाएंगे। शायद आप अपने को आराम नहीं दे रहे हैं, आप लगातार बिजी हैं, लगातार काम कर रहे हैं और सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने बारे में सोचें और अपने बारे में काम करें। ध्यान करने के लिए किसी को कहा जा रहा है कि आप ध्यान करिए और ख़ुद को रिचार्ज करिए, क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं, आपकी ऊर्जा बहुत जो है जैसे बिखरी सी हो गई है। तो किसी किसी के लिए ध्यान करने की सलाह दी जा रही है कि आप एकांत में कुछ समय बिताइए, अपने लिए समय बिताइए। जब आप एकांत में समय बिताएंगे, खुद को समय देंगे और खुद को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो आप फिर से रिचार्ज होंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और ख़ुद को भी आप समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्यों यहाँ आए हैं और आपका पर्पज क्या है। तो आपको अपने पर्पज से भी जुड़ने के लिए कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पज के बारे में जानिए और समझिए। तो ध्यान किसी के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ माला करते हैं, तो वो माला भी जप करते हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अब जो माला जप करते हैं ये बहुत अच्छा है। इसमें कहीं आप अजपा जाप माला करते करते या तो आप अजपा जाप में चले जाते हैं कि आप बस बैठे हैं और वो लगातार माला चल रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप कर रहे हो तो अजपा जाप करिए। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अब आप अपने हायर पर्पस से जुड़ चुके हैं या आपको अपने हायर पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जो है किसी और ही ग्रह नक्षत्र से हूँ और मैं कोई हायर पर्पज लेके आया हूँ। और कुछ लोगों को समझने की भी ज़रूरत है, कुछ लोग समझ भी चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, आप जल्दी ही अपनी उन सारी चीज़ों को पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए एक हायर पर्पज प्राप्त करने का समय आ चुका है, हायर पर्पज से जुड़ने का समय आ चुका है, उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का समय आ चुका है। तो यहाँ बहुत अच्छी जिसकी भी एनर्जी है, सब लोगों की बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है और उनको कहा जा रहा है कि खुद पर विश्वास करिए और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते चलिए। तो अगर ये थी आज की रीडिंग कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक की कैसी है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।